हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आप सभी को टेंथ का सिलेबस के से गुजारते हैं। मतलब टेंथ का सिलेबस क्या है, टेंथ के सिलेबस को हमको कैसे कवर करना है, किस प्रकार कवर हमारा होगा कि एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन हमको सोल्व हो पाए हमसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आइए आपको हम पहले टेंथ के सिलेबस से अवगत कराते हैं कि टेंथ के सिलेबस में क्या है, टेंथ के सिलेबस में क्या पूछता है। हालांकि पूछेगा टेंथ के सिलेबस से इसे पूछेगा, ठीक है ना, लेकिन आपको हम एक बार बता देना चाहेंगे कि टेंथ के सिलेबस में क्या क्या है। तो हम जानते हैं कि आज हम जानने वाले हैं कि टेंथ का सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि जो टेंथ के सिलेबस है इसमें 6 विषय होते हैं। कितना विषय होते हैं? 6 विषय होते हैं, 6 विषय, ठीक है ना। कितना विषय? 6 विषय। पहला की बात की जाए तो मैथ होते हैं। क्या होते हैं? पहला विषय मैथ। और दूसरा की बात की जाए तो दूसरा होता है साइंस। की होता है? साइंस। दूसरा होता है साइंस। और तीसरा की होता है? सोशल साइंस। क्या होता है? सोशल साइंस। थर्ड विषय आपका क्या होगा? सोशल साइंस होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर में यानी चौथे में कौन सा विषय होगा आपका? हिंदी को ले लीजिए, हिंदी। और पांचवा की बात की जाए तो पांचवा आप किसको ले सकते हैं? संस्कृत को। किसको ले सकते हैं? संस्कृत को। किसको ले सकते हैं? संस्कृत को। और छठे की बात की जाए तो छठे में आप किस विषय को लेंगे? इंग्लिश को। क्योंकि हम जानते हैं कि जो टेंथ का जो सिलेबस है बिहार बोर्ड की, टेंथ का जो सिलेबस है बीएसईबी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं भाई। किसकी बात कर रहे हैं हम? बीएसईबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। बीएसईबी का फुल फॉर्म होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। बी से बिहार, एस से स्कूल, ई से एग्जामिनेशन, बी से बोर्ड, ठीक है ना। तो हम बीएसईबी की बात कर रहे हैं टेंथ के सिलेबस। तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि टेंथ के जो सिलेबस है, आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, और जानते हैं तो ठीक है, बढ़िया है। टेंथ के सिलेबस में हमको 6 विषय को कवर करना पड़ता है। पहला मैथ हो गया, और दूसरा साइंस हो गया, तीसरा सोशल साइंस, चौथा हिंदी, पांचवा संस्कृत, और छठवीं इंग्लिश। यानी हम जानते हैं कि जो पांचों सब्जेक्ट होता है, साइंस, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, और बाद में एक विषय इंग्लिश है। लेकिन आपको हम ये बता देना चाहेंगे कि जो बिहार बोर्ड बीएसईबी जो एग्जाम लेता है टेंथ का, उसमें इंग्लिश का नंबर ऐड नहीं होता है। आपका जो इंग्लिश में जो नंबर होगा ना, रिजल्ट दिया जाएगा इस पांचों विषय के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, इसको उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। तो इस पांचों विषय को आपके नंबर में ऐड किया जाएगा, आपके नंबर के आप जब एग्जाम देंगे तो इस पांचों का नंबर जुटेगा, इसका नहीं जुटेगा। ये जो इंग्लिश है इसका नंबर नहीं जुटता है, लेकिन हमको इसको भी पढ़ना रहता है भैया, ठीक है ना। इसको भी पढ़ना पड़ता है हमको, क्योंकि आप जैसे ही टेंथ से ट्वेल्थ में एंटर करेंगे तो उसमें आपको इंग्लिश जो है ना 100 मार्क्स की पूछी जाती है, 100 मार्क्स की यानी 100 नंबर की पूछी जाती है। तो बताइए, यहाँ से आप नहीं पढ़िएगा और डायरेक्ट आप ट्वेल्थ में इंग्लिश पढ़िएगा तो आपका बाउंस करेगा कि नहीं? दिमाग से ऊपर ऊपर चले जाएगा। इसलिए हमको इंग्लिश भी पढ़ना क्या है? जरूरी पड़ता है। तो सबसे पहले इस पांचों विषय की हम बात की जाए तो सब सारे विषय जो है सारों 100-100 नंबर का है। मैथ भी 100 नंबर का है, साइंस भी 100 नंबर का है, उसके बाद सोशल साइंस की बात की जाए तो ये भी 100 नंबर का है, हिंदी भी 100 नंबर का है, संस्कृत भी 100 नंबर का है, यहाँ तक की बात की जाए तो इंग्लिश भी 100 नंबर का है। हमें किसी भी विषय को छोड़ना नहीं है, सभी को पढ़ते जाना है। और जब आप सभी विषय को, जैसे कि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, क्या है? मैथ मजबूत है, तो क्या करिएगा? आप एक विषय में पढ़ के महारत हासिल कर लीजिएगा? नहीं होगा। एक विषय में पढ़ के आप महारत हासिल नहीं कर सकते हैं, आपको सारे विषय में बेहतरीन करना पड़ेगा, तब आप जाके टॉपर लिस्ट में आएंगे। अब मानिए कि मैथ में आप 100 में 100 कर लिए तो आप टॉपर हो जाएंगे? कभी नहीं। अब आगे कहाँ जाएगा? साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये सब विषय कहाँ जाएंगे? इसे कोई हमको सबको महत्व हमको देना है। ये कि नहीं कि हम मैथ को लेकर चल दिए तब ठीक है, हम मैथ में बढ़िया स्कोर कर लेंगे, अब हमारा रिजल्ट बेटर हो जाएगा। कभी नहीं। आपको सभी को समान समय देना है। समय तो आप ऊंच नीच कर सकते हैं, लेकिन मेहनत सभी में आपको करना है। क्योंकि कोई कोई ऐसा विषय जिसमें आप कम भी समय देते हैं तो वो बढ़िया होता है, बेटर होता है,
और कोई कोई ऐसा विषय है कि आप ज्यादा समय देंगे तब उसमें बेटर होगा। जैसे कि जान लीजिए मैथ आपको पता होगा कि थोड़ा सा इसमें जो है ना कैलकुलेशन वगैरह का थोड़ा सा ज्यादा काम रहता है, इस सब में थोड़ा सा याद करना है, इसमें समझने का काम है। मैथ को आप समझ गए, समझिए आप मैथ बना लिए। और इस सब को जो है ना याद करना पड़ता। व्यक्ति जब लास्ट में जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, जब मैं एग्जाम में बचते हैं 2 मंथ 3 मंथ तो क्या करते हैं, इसको रट के जाते हैं एकदम, जबकि कोई विषय रटने वाला नहीं है। इसमें कोई भी विषय रटने वाला है ही नहीं, सबको आपको समझना बना लेना है, रटना नहीं है। मैथ को हम समझा देंगे ऐसा कि बर्बाद नहीं जाएगा पैसा, समझ गए ना। हालांकि आप इस YouTube चैनल, आप जिस YouTube चैनल पर देख रहे हैं कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस पर, इस YouTube चैनल पर आपको सभी विषयों की पढ़ाई होगी, सभी विषयों की, ठीक है ना। और बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में होगी, बिल्कुल फ्री में, कोई फी यहाँ पर नहीं लगेगा, कोई फी यहाँ पर नहीं लगेगा। इस YouTube चैनल पर फ्री में क्लासेस अवेलेबल रहेगी, ठीक है ना। तो इस YouTube चैनल पर फ्री में क्लासेस चलेगी। आप लोग रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और यदि लाइव चाहते हैं तो लाइव भी देख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। दो विधि में से आप एक को चुनिए और पढ़िए ढंग से। लेकिन हाँ, इतना हम आपको बता देना चाहते हैं कि कोई भी एक विषय को स्ट्रॉन्ग करने से आप टॉपर नहीं बन जाएंगे, आप अच्छे विद्यार्थी नहीं बन जाएंगे, बस एक में ही समेट कर रह जाइएगा। इसलिए आपको यदि बढ़िया तरीका से पास होना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सभी विषयों में क्या करना पड़ेगा आपको, मेहनत करना पड़ेगा, बराबर तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या होइएगा, टॉपर वेरिफिकेशन में आइएगा, आपका बोलबाल रहेगा पूरे बिहार में। आया समझ में। इसीलिए कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान दीजिए। हाँ भाई, खेलना कूदना सब अपनी जगह पर है, बस थोड़ा सा पढ़ तो लीजिए, पढ़ने में क्या जाता है। यदि आप प्रतिदिन यदि आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं, 4 से 5 आवर, यानी 4 से 5 घंटे पढ़ते तो इनफ है, इस बोर्ड एग्जाम के लिए इनफ है। 4 से 5 घंटा प्रतिदिन, कोई गैप नहीं है ना। बीच में हो सके कुछ इमरजेंसी काम आ गया तो अलग बात है, लेकिन आपको प्रतिदिन 4 से 5 आवर देना इनफ है भाई, इनफ है, बहुत ज्यादा है। इतना तो भी बोल दिए, बहुत ज्यादा है। बहुत छोटा सिलेबस होता है, 10th का बहुत छोटा सिलेबस है। बेशक आपको 6 विषयों की पढ़ाई करनी पड़ती है, हालांकि सब छोटा छोटा विषय है, अब कोई ज्यादा यहाँ पर नहीं है। आप प्रतिदिन 4 से 5 आवर समय दीजिए, उसके बाद हो जाएगा। नहीं होगा तो अब बोलिएगा, सब हो जाता है। 4 से 5 घंटा आप यदि ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, ये कि नहीं यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर टेबल लगा हुआ है और यहाँ पर हम किताब उल्टे हुए हैं, यहाँ पर नोट्स उल्टे हुए हैं, यहाँ पर रील चल रहा है, बताइए कैसे होगा। यहाँ पर रील चल रहा है, आपका रील्स चल रहा है, रील स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, है ना। रील स्क्रॉल करते जा रहे हैं, नया नया वर्जन आपको दिख रहा है एकदम। एक रील देखे, कुछ उससे मिला है, नाचने कूदने वाला आ गया, तो इससे बेहतर अब नहीं आएगा। और देखो, इसी फिर हम चल जाते हैं ना। अब 4 से 5 घंटा की पढ़ाई जो होती है, आप यदि कंसिस्टेंट रह के यदि पढ़ते हैं तो 4 से 5 घंटा की पढ़ाई बहुत होती है। आप यदि नहीं विश्वास है तो आप टाइमर लगा के पढ़िए 4 से 5 घंटा, दिमाग नहीं ठंडा हो गया तो फिर बेकार है, समझ में। दिमाग यहाँ पर हड़क जाएगा आपको पता है ना, कबीरदास क्या कहे थे कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कहने का मतलब है उनका कि आप धीरे धीरे आपको चलना, एकदम धीरे धीरे चलना, ये कि नहीं कि उड़ के एकदम वहां चल गए तो गिर भी तुरंत जाएंगे। आप धीरे धीरे चलिएगा तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आराम आराम से चलिए ना भाई, आराम आराम से चलिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कहने का मतलब है कि आप धीरे धीरे चलिए, सफलता मिल जाएगी। अब देखते होंगे कि जब तक ऋतु नहीं आता, जब उसका मौसम नहीं आ जाता होगा, उसमें फल नहीं होता है, क्योंकि माली उसमें कितना भी 100 घड़ा पानी सींच दे, 200 घड़ा सींच दे, 300 घड़ा सींच दे, तब पर भी उस पौधे में फल नहीं आएगा जब तक ऋतु नहीं आएगा। आप सोच रहे हैं कि पहले हमको मिल जाइए, भाग्य से पहले कुछ नहीं मिलता है, भाग्य से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ आदमी को नहीं मिलता है। आपको कैसे मिल जाएगा, इसलिए आप निरंतर मेहनत करते रहिएगा तो आप आ सकते हैं, टॉपर वेरिफिकेशन में आ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। अब सिलेबस, इसमें सिलेबस को समझना क्या है,
सोचा कि भाई बता देते हैं बच्चों को, थोड़ा सा पता तो हो जाए कि हम पढ़ रहे हैं, क्या सही पढ़ रहे हैं, क्या सही पढ़ रहे हैं हम। इसलिए आपको सिलेबस की जानकारी कम से कम होना चाहिए। आप 10th की विद्यार्थी हैं तो आपको सिलेबस की जानकारी तो होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में, अब यहाँ सिलेबस में इथिक्स न है, आप इथिक्स पढ़ रहे हैं तो फिर दिक्कत न है। इसलिए आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सबसे पहले उसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, तब ना उसके रास्ते पर आप चलोगे, है ना। तो इसलिए यदि हम देखिए कहीं पर जाते हैं, यदि भूल जाते हैं तो क्या ओपन करते हैं, लोकेशन ओपन करते हैं कि रास्ता इसका किधर है, तो रास्ता हमको पता चलता है, उसके बाद उस रास्ता पर हम चलते हैं। अब हमको पता नहीं कि सिलेबस क्या है तो हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे ही पागल लगेगा दिमाग ना, कि अब हमको कुछ पता न है क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो फिर दिक्कत वाली बातें हैं। इसलिए क्या करना है, हमको पहले सिलेबस समझिए, सिलेबस को जानकारी प्राप्त करनी है, उसके बाद इस पर चलना है। एक ही नहीं सिलेबस जान गए कम्बल में ओढ़ के सूत गए, नहीं होने वाला। इसलिए आपको पहले सिलेबस की जानकारी प्राप्त करनी है, उसके बाद इस सिलेबस पर क्या करना है, धीरे धीरे चलना। अभी बताया ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से चलिए एकदम। और हम पढ़ाने वाला है ना आपको, हम इस यूट्यूब चैनल का आपको हम नाम बता देते हैं, कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस, कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस, बीच में डैश है, ठीक है ना, कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस, बीच में डैश दीजिएगा तब हमारा चैनल आएगा, ठीक है ना। कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को पास इसको क्या करिएगा, शेयर करिएगा। क्योंकि शेयर करिएगा तो जिनके पास बेचारा पैसे नहीं होंगे, जिनके पास जिन दोस्तों के पास उनके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे, पेड कोर्स, उनके जो है ना पेड कोर्स खरीदने की क्षमता नहीं है, कि किन्हीं पेड कोर्स यानी करने का मतलब उनके पास पैसा नहीं है कोर्स खरीदने के लिए, तो क्या कर सकते हैं, वो फ्री में इस चैनल पर आकर अपनी पढ़ाई को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हम भी आपको प्रतिदिन एक एक क्लास को लेकर चलेंगे, धीरे धीरे से लेकर चलेंगे। यदि और इस चैनल, ये जो चैनल बना है ना, कमजोर बच्चों के लिए ही बना है। जिसको मैथ में डर लगता है, जिसको साइंस में डर लगता है, यहाँ से डर भाग जाएगी उसके अंदर से। जिस बच्चे को मैथ में डर लगता है, साइंस में डर लगता है, साइंस बेशक डर लगने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, साइंस तो एकदम मजा वाला सब्जेक्ट है साइंस, एकदम साइंस को पढ़कर दिल खुश हो जाता है। मैथ में किन्हीं को, बहुत जनों को क्या होता है, मैथ में दिक्कत होता है, डर आपके अंदर से हम भगा देंगे, ठीक है ना। बस एक बार तो इस चैनल से आप जुड़ के देखिए, उसके बाद आपके अंदर जो कितना डर है ना मैथ का, सब डर भाग जाएगा। बस हाँ भाई, जैसे बोलेंगे वैसे करते जाना है। आपका रिजल्ट खराब आ जाए तब हमको कमेंट सेक्शन में एकदम भर दीजिएगा, एकदम जो मन करे वो भर दीजिएगा, लेकिन पहले आप हमारे साथ चलिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम क्या चीज़ हैं और आप किन से जुड़े हैं, ठीक है ना। तो आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहना है, उसके बाद रिजल्ट बताएगा भाई। चुपचाप से एकदम आप मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपकी शोर मचा ही देगी, क्योंकि जब बेटर रिजल्ट आएगा तो सबको जान ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि छुपाने वाला है। इसीलिए आप मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए। आपको इस चैनल पर प्रतिदिन एकदम सीरियल वाइज से चलेंगे। पहले हम मैथ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उस चैप्टर को खत्म किए बिना ही हम दूसरे चैप्टर पर नहीं चल जाएंगे, उसको खत्म कर लेंगे। उसके बाद यदि हमको साइंस पढ़ने का मन है तो साइंस का चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है ना। साइंस का कोई चैप्टर ले लिए, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, बायोलॉजी में हो गया, वहां पर बायोलॉजी में हो गया जैव प्रक्रम, यही सब चैप्टर है। केमिस्ट्री में हो गया धातु अधातु, बहुत सारे चैप्टर है। हम धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे, एक एक सीरीज से सबको पढ़ेंगे। हालांकि देखिए, आपको इसमें मैथ में ज्यादा समय देना है, ठीक है ना, मैथ में ज्यादा समय देना है। और आपको हम ये आश्वासन देता हूं कि यदि आप हमारे साथ जुड़ गए इस चैनल के माध्यम से, तो आपका 100/100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा खुद आया भाई, हमारा खुद आया, मैथ में 99 नंबर है,
100 में 99 नंबर हमारा मैथ में खुद है। तो जब हमारा 99 आ सकता तो आपका 100 नहीं आ सकता। हम एक ऑब्जेक्टिव को रंगने में जो मिस्टेक कर दिए थे इसलिए 99 रह गया, नहीं तो वहां पर 100 का ठप्पा लग जाता है ना। लेकिन चलिए, जो होता है बढ़िया के लिए होता है। तो ये कि नहीं कि हमारा मैथ में सिर्फ 99 नंबर है, बाकी में बेकार है। अरे हमारा देखिए, उस जिस समय हम एग्जाम दिए थे उस समय हमारा पूरा मार्क्स था कितना, 458 मार्क्स था। और यदि इसको परसेंटेज में बात करें तो 91.6% था। कितना, 91.6% था। है समझ में। हमारा देखिए मैथ में 99 नंबर था, साइंस में कितना था, 95 नंबर था। सोशल साइंस की बात की जाए तो इसमें 78 नंबर था, इसी की वजह से हमारा रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ाया था। उसके बाद हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में 93 नंबर था, संस्कृत में 93 नंबर था, और इंग्लिश तो थोड़ा सा एवरेज ही रहा था। ठीक है ना, ठीक है। तो आपको यदि लग रहा है कि आप तो फेंक तो नहीं रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है। यदि आपको लगता है कि हम फेंक रहे हैं, आपको बलगला रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आप हमारा रोल नंबर देखिए, रोल नंबर यह है हमारा रोल नंबर देखिए 23,02,202, 23,02,202। और रोल कोड की बात की जाए, रोल कोड होता है कितना हमारा है, 24,302। आप इसको सर्च करके आप चेक कर सकते हैं। 2023 में हम एग्जाम दिए थे, 2023 में हम एग्जाम दिए थे आप, और हमारा इतना परसेंट आया था। बाकी ये सब सब्जेक्ट में जो है ना, तहलका मचा हुआ था एकदम। इसलिए चुपचाप से मेहनत कीजिए, हम भी चुपचाप से मेहनत किए थे, कोई शोर वगैरह नहीं था। उसका रिजल्ट आया तो पूरा गांव मोहल्ला खुद जान गया। इसलिए आप चुपचाप से मेहनत करिए, मेहनत करने वाला कभी पीछे नहीं होता है। ठीक है ना, बस चुपचाप से आपको मेहनत करते रहिए कि नहीं हम पढ़ रहे हैं 4 घंटा 5, आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे, कोई दूसरा करने वाला नहीं मिलेगा। आप उस समय बाहर में जाके बोलेंगे कि हम 5 6 7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसके लिए आपको चुपचाप मेहनत करते रहना है। और बताएं कि 10th का सिलेबस जो है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये 6 सब्जेक्ट है, सभी को हमको बारीकी से पढ़ना है। और मैथ में जिसको डर लगता है इस चैनल को जुड़ने के बाद, उसके अंदर से मैथ का डर नहीं भाग गया तो फिर बोलिएगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैथ को आपको ढंग से पढ़ना, सभी विषय को ढंग से पढ़ेंगे, और गारंटी देते हैं कि हमारा 458 आया था, आपको इससे भी पार करा देंगे, आप यदि ध्यान से पढ़िएगा तब। और नहीं पढ़ने वाले भैया तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर आप अपना खुद देखिएगा। इसलिए पढ़ने वाले हैं तो इससे भी आपको पार कर दिया जाएगा, इससे भी आपको क्या कर दीजिएगा, कर दिया जाएगा, पार कर दिया जाएगा एकदम। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से चीजें को देखना है बढ़िया तरीका से। उसके बाद कोई आगे निकल जाए तो बताइएगा कि हाँ भैया हम अब इस टॉपिक को यहाँ से छोड़ दिए हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, शुरू होगा अंत होगा, फिर शुरू होगा फिर अंत होगा, फिर शुरू होगा फिर अंत होगा, इस प्रकार चैप्टर खत्म होगा। यहाँ पर आपको एक भी कहीं पर डाउट आ जाए, दिक्कत आ जाए, है ना, कि भैया यहाँ पर हमको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको सिलेबस की जानकारी मिल गई। लेकिन हाँ, ये भी समझ लीजिए कि ये जो किताबें आती है एनसीईआरटी पैटर्न पर भी आता है, और डॉक्टर केसी सिन्हा बहुत सारे प्रकाशन है ना। तो हमको जो पढ़ना है, हमको एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक पढ़ना, हमको एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ना है। अब हम जानते हैं कि सारे प्रश्न, जो बीएससीबी है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, ये सरकारी है। तो बताइए हम एनसीईआरटी सरकारी बुक ना पढ़ेंगे, अच्छा प्राइवेट बुक पढ़ेंगे, तो प्राइवेट बुक से क्या आएगा, मिलेगी प्रश्न, उससे भी मिलेगा, कहा कि पैटर्न सेम ही रहता है ना। तो हम जो एनसीईआरटी है, हमको एनसीईआरटी का सब फॉलो लेकर चलेंगे। मैथ में यदि इतनी पतली सी किताबें रहता है मैथ का, उसको आप खत्म कर दीजिए, 100 में 100 नंबर ले आइए, और आपको आएगा 100 में 100 नंबर आएगा। मैथ में बढ़िया रिजल्ट आएगा, सभी में बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैथ की बात की जाए तो मैथ में तो 100 में 100 आ सकता है, इतना आपको गारंटी देते हैं, है ना। बस ध्यान से पढ़िएगा तब आपको एक पॉइंट कहीं से नहीं छूटेगा। और बाकी आप बेसिक तरीका से एकदम देख सकते हैं कि आपको सिलेबस की जानकारी दे दी गई है। आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ाया जाएगा, पूरा चीज जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ाया जाएगा। सभी को पहले हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी में। तो आप लोगों को जो डर रहता है कि हमको भैया मैथ समझ में नहीं आता, मैथ तो बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, हार्ड तो है ही नहीं, हम सब अपने सोच से बना देते हैं उसको हार्ड,
कि मैं तो हार्ड है, ये है वो है। हार्ड है ही नहीं, बस समझने वाला खेल है। मेहनत के आगे सब फीका है। बस आप मेहनत करते रहिए, मेहनत के आगे क्या है, सब फीका है। इसलिए हम एनसीईआरटी पैटर्न पर सारे विषयों को पढ़ाएंगे। पहले मैथ में चलेंगे, ठीक है ना। आपको हम बता देते हैं कि अब हमारा पहला जो क्लास रहेगा वो मैथ का रहेगा। मैथ से हम शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे चलना, उसके बाद तो फिर आप उड़िएगा। आपको बताया जाएगा कि मैथ भी कैसे पढ़ना है। शुरू में आपको बता दिया जाएगा मैथ कैसे पढ़ना। आज आपको हम ओवरव्यू दिए हैं सिलेबस का, बस ओवरव्यू दिया गया है आपको सिलेबस का, कि सिलेबस जान लीजिए कि हमारे जितने भी 2027 में 2027 में 10th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं मेरे प्यारों भाई एवं बहनों, है ना, दोनों हमसे जितने भी है सभी को इस चैनल के माध्यम से जुड़ना और तैयारी को बेहतर करना है। अब क्या आप सब इस चैनल के माध्यम से जुड़कर देखिए, आपके अंदर से मैथ का डर नहीं भगा दिए तो फिर आपको जो कहना वो कहिएगा, ठीक है ना। इसलिए एक बार जुड़ कर देखिए इस चैनल के माध्यम से, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ इनके पास, बेशक हम देखने में थोड़ा छोटा लगते हैं लेकिन दिमाग हमारे पास है, ठीक है ना। बेशक हम देखने में छोटा लगते हैं लेकिन आपको हम बेड़ा पार करा देंगे, इससे भी पार करा देंगे भैया। ये तो हमारा आया है, वो इससे बेहतर रिजल्ट आएगा आपका। बस मेहनत करते रहिए, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़िएगा, उसके बाद आप पार, ठीक है ना। तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़िए और कल से आप लोगों की मैथ शुरू हो जाएगी। कल से आपका क्या हो जाएगा, मैथ शुरू हो जाएगा। एकदम धीरे धीरे चलिएगा और यदि पीछे रह जाइएगा ना, तब आप हमको बोलिएगा कि हम किसी से कम हैं। आपको किसी से कम रहने नहीं देंगे। आप सोच रहे होंगे कि फ्री में इतना सारा चीज आप कैसे दे रहे हैं, सब विषय की पढ़ाई ये वो फ्री में ही है। फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा सब मैथ साइंस। और ये कि नहीं कि यहाँ से उड़ गए वहाँ से उड़ गए वहाँ, वैसा नहीं होगा। आपको शानदार कंटेंट दिया जाएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, आप आराम से नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए एकदम समझ के, ठीक है ना। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए हम कल से मैथ का जो है ना, मैथ हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को डर रहता है ना कि हमको मैथ से डर लगता है, तो चलिए हम सबसे पहले मैथ को ही शुरू करते हैं। उसके बाद आपके अंदर से क्या भगा देते हैं, मैथ का डर क्या कर देंगे, भगा देंगे। बस हम जैसे बोलेंगे वैसे करना है। बाकी आप सब क्या करिएगा, खुद आप रास्ता पकड़ लीजिएगा। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल शुरू करते हैं। धन्यवाद।